नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के आईटीआई एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ बच्चों के होने वाले हैं। और जैसे ही आईटीआई के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, यानी जिज्ञासा आती है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब क्या किया जाए, यानी आईटीआई के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपना कैरियर जो है वो अच्छे से आगे बढ़ सकें, ले जा सकें। फ्यूचर को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको 4 मोस्ट सजेशन देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपको 2 रास्ते मिलेंगे जहां आगे फर्दर 4 विकल्प होंगे, यानी दोनों रास्तों में 2-2 विकल्प आपके सामने होंगे। कैरियर कैसे डिसाइड करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, इतना विश्वास दिलाते हैं। पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो में कहेगी एक एक बात, एक एक शब्द से आप सहमत होंगे। फैसला लेने से पहले हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा जो आईटीआई किए हुए अब तक बेरोज़गार है, और मैं ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा जो 2022 में आईटीआई पास किए थे और आज सक्सेस है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा होगी, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगर हमारी बातों से सहमत होते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक के नहीं जाएंगे। बहुत मेहनत लगी है, कंटेंट आपके लिए एक इस तरह से लेकर आए हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से हम समझा सकें। चलिए जी, आईटीआई के बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास 2 बड़े विकल्प खुलते हैं, यानी आप ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे किस ओर जाना है। पहला ऑप्शन है आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं कि मुझे और मेरी क्वालिफिकेशन में इम्प्रूव करना है, आईटीआई तक सीमित नहीं रहना। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी आता है कि आप जॉब्स की तरफ जा सकते हैं कि मुझे तो अर्निंग शुरू करनी है, पैसा कमाना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। ठीक है, पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहले 2 विकल्प है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको केवल हायर क्वालिफिकेशन चाहिए क्या और आपको जॉब चाहिए क्या। ठीक है, कैसे क्या करना है इस पर आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, यानी उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 विकल्प और खुल जाते हैं। इन दोनों विकल्प में अच्छा, मैं मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा आपको कि मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले इनमें से क्या करना चाहिए। आप अगर चारों ये जो मैं बताऊंगा वो करना चाहें तो भी चारों का मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा, वैसे कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ आती है, वैकेंसी आईटीआई वाले कहाँ कहाँ आपको भर्ती देते हैं, पूरा बताऊँगा। सबसे पहले देखो, कंप्लीट देखना है, टिके रहना बस लास्ट तक। आपके सारे सवाल जितने भी है ना, इसमें पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भर्ती कब आती है, तैयारी कैसे करूं, क्या करना है, कैसे सेलेक्ट होते हैं। और नीचे के कमेंट पढ़ के तो परेशान हो जाओगे भाई। नीचे कमेंट आते हैं कि कुछ भी कर लो, आईटीआई के बाद ज़िंदगी झंड ही रहती है। मैं बता दूं भैया, झंड उसकी रहती है जो पढ़ता नहीं है। मैं आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2013 के, 2014 के, 15 के पास आउट अभी भी बेरोजगार बैठे, और 2022 वाले सिलेक्टेड है, उनको मैं जानता हूँ। तो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं जिनसे आपको अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है। हायर क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है डिप्लोमा का, जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं। आप अगर यहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपको अपनी ब्रांच में ही करने का मौका मिलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से आपने किया है तो इलेक्ट्रिकल में आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा, लेटरल एंट्री होगी। वैसे साधारण पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है, लेकिन अगर आप आईटीआई के साथ करते हैं, यानी आईटीआई के बाद, तो फिर ये आपको 2 साल में ही करनी हो जाती है। यानी आईटीआई वाले बच्चे को पॉलिटेक्निक के सीधे सेकंड ईयर में प्रवेश मिलता है, और इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है। उसकी एक प्रोसेस होती है अलग से, वो मैं आपको डिटेल पूरी बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप करना चाहें तो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। अब मेरा सुझाव क्या है आपको कि अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाते हैं तो ध्यान दें, जो इसका प्री एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, उसमें और कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करें। माय डियर, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का।
यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ये थोड़ा ध्यान रखें, फीस का भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, वहाँ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, या मैं पढ़ाई की अगर बात करूँ तो उसका ओवरऑल प्राइवेट से कंपैरिजन में बहुत फ़र्क पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये डिप्लोमा का है, इतना सही है, 2 साल में हो जाएगी, सेकेंड ईयर में सीधा प्रवेश मिलेगा, यानी 4 साल में ITI और डिप्लोमा दोनों की आपके पास क्वालिफिकेशन होगी। माय डियर, सेकंड ऑप्शन है CITS। कुछ जगह इसे CTI बोला जाता है या CITS बोल सकते हो। ये है एक तरह से टीचर के लिए। मैं आपको बताऊं डिप्लोमा का भविष्य कहाँ कहाँ है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिप्लोमा करने का फ़ायदा क्या मिलेगा, राइट। एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। CITS करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, तो देखो डिप्लोमा का मैंने आपको बताया है ना, 2 साल का होगा आपके लिए, लेटरल एंट्री से मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम आप इसके लिए दे सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगी, काउंसलिंग करोगे तो। CTI 1 साल का कोर्स होता है, ये भी आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में ही होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन से ITI हो तो इलेक्ट्रीशियन में ही CTI होगी, 1 साल का होता है। हर साल इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जुलाई या अगस्त में होता है लगभग। फॉर्म भरवाए जाते हैं, जुलाई में फॉर्म ओपन हो जाते हैं, जुलाई अगस्त में पेपर होकर के ये लगभग आपका सितंबर तक कॉलेज चूज करवा लेते हैं। इसमें भी कोशिश करें कि सरकारी कॉलेज चूज करें, तो सबसे बेटर तो है NITS मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे करके होता है, अगर ये मिल जाए तो भी ठीक है, और नहीं तो ITOT मिले ये भी ठीक है। वो बाद में जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे तो होगा। जैसे इस साल का सेशन तो आपका निकल चुका है, अभी आपका रिजल्ट आएगा तो आप नेक्स्ट कर सकेंगे, यानी 2025 में आप जो है वो इसको एलिजिबल हो जाएंगे। तो CITS 1 साल का कोर्स होता है। इसका क्या स्कोप क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो हर क्वालिफिकेशन के पीछे आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी वो ज़्यादा ज़रूरी है, किस रास्ते जाएं डिसाइड करने के लिए, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो 1 साल का होगा, जुलाई अगस्त में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो देने के बाद में मेरिट बनती है, फिर काउंसलिंग होती है, आप अपनी कॉलेज सेलेक्ट कर लो। कोशिश इसमें भी करें कि सरकारी कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, चाहे NSTI मिल जाए चाहे ITOT मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें सरकारी कॉलेज का ही आप ध्यान रखें, बस इतना मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। अब आते हैं कि डिप्लोमा और CITS में आपको फ्यूचर क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं CITS में आपको केवल और केवल एक ही नौकरी मिलती है, और वो है गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर को हिंदी में अनुदेशक बोलते हैं, और अपने भाषा में आप लोग बोल दो टीचर। यानी यहाँ पर आपको केवल एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ITI में टीचर के लिए जो भर्ती आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी क्या क्या रहता है, 3 चीज़ें आ गई, ये अपनी अलग अलग स्टेट वाइज होती है वैसे। तो अगर मैं राजस्थान का आपको एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पर जब टीचर की वैकेंसी आती है तो ITI प्लस CTI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये रहता है सिनेरियो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। अगर 1 साल की CTI करते हैं तो आपको केवल एक ही मौका मिलेगा, वो है टीचर बनने का। टीचर की वैकेंसी हर राज्य में 2 साल 4 साल 5 साल बाद आती है, राजस्थान में तो 8-8 10-10 साल बाद आती है। तो मेरी नज़र में इस CITS का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको CITS को प्राथमिकता नहीं देनी है, प्रायोरिटी पर नहीं रखना है। हालांकि आप अपने स्टेट का देख लेना, जैसे अभी बिहार में पिछले साल कंप्लीट हो चुकी है, यूपी में लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान में अभी रनिंग में है, एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उत्तराखंड में आई हुई है वैकेंसी, तो लगभग हर स्टेट में अभी तो वैकेंसी कंप्लीट हो ही चुकी है, अब 2-3 साल बाद ही आनी है ना। हर साल वैकेंसियाँ कहीं नहीं आती, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो CITS का तो स्कोप इतना सही है। अब मैं आता हूँ डिप्लोमा पर। अगर आप पॉलीटेक्निक करते हैं तो आपको क्या क्या स्कोप मिलेगा, ठीक है। पॉलीटेक्निक बेस पर ठीक ठाक है, लगभग बहुत सारी जगह वैकेंसियाँ आती हैं, जूनियर इंजीनियर तक आपको बनवा दिया जाता है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की एक छोटी सी बात करूँ, राजस्थान विद्युत विभाग में इसका लगभग कोई स्कोप नहीं है। टेक्नीशियन लेते हैं ITI वाले को, JEN लेते हैं डिग्री वालों को यानी BTech वालों को, लेकिन फिर भी कहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सारी जगह इसकी वैकेंसीज आती है। जैसे राजस्थान वाटर वर्क्स में आपको लगाया जा सकता है, BSNL में अगर रिक्रूटमेंट आती है तो आपको लगा सकते हैं, उसके बाद में ISRO में, DRDO में, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आती है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी डिप्लोमा के काफ़ी स्कोप है।
CITS का केवल एक ही था, आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के कई सारे हैं, बहुत सारी जगह वैकेंसी जाती है, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप करना चाहें तो CITS से पहले मैं कहूँगा कि इसी को प्राथमिकता देना। ITI से बड़ी पोस्ट भी मिलेगी आपको। CITS आपको एक ही रास्ता देता है, हालांकि बढ़िया रास्ता, बहुत बढ़िया है। देखो जिस दिन भर्ती आएगी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड है कि आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो जॉब की तरफ दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप अप्रेंटिस करें, जिसे अपन NAC बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। याद रखना NCVT से ही करनी है। सबसे बेटर और पहला ऑप्शन मैं अगर सजेस्ट करूं तो यही करूंगा, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। मैं पूरी डिटेल से इसके आसाम बात करूंगा। सेकंड जो ऑप्शन है ना, वो है प्राइवेट जॉब की। भाई कहीं भी जॉब लग जाओ, किसी भी कंपनी में, कोई जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया या कोई आपके आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर आप काम लग गए तो जॉब कर सकते हैं। जॉब का क्या फ़ायदा है वो भी मैं बताऊंगा। मैं सबसे पहले आता हूँ अप्रेंटिस से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। माय डियर, इसको क्यों करना है, कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ड्यूरेशन कितना रहता है, समय कितना है। अप्रेंटिस आपके ITI के अकॉर्डिंग होती है। जिनकी ITI 2 साल की है उनके लिए अप्रेंटिस 1 साल की होगी, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इन सब के लिए। जिनकी ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इनके लिए जिनकी ITI 1 साल की होती है, जैसे कोपा, तो उनके लिए अप्रेंटिस 2 साल की होती है। तो अप्रेंटिस आपकी 1 साल की होती है और इसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बात आती है कि अप्रेंटिस कहाँ से करें। देखो ये अलग अलग होती है, हर जगह से आप जहाँ से चाहें कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में आप चाहें तो विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लांट जितने भी होते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। रोडवेज से आप कर सकते हैं, दूध डेयरी वाले करवाते हैं वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है, अगर आप सवाल ये पूछना चाहें कि गुरुजी मुझे अप्रेंटिस कहाँ से करनी चाहिए, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट या बेटर ऑप्शन तो मैं दूंगा आपको रेलवे का, कि अगर मौका मिले तो रेलवे से अप्रेंटिस करें। फ़ायदा क्या मिलेगा, वैसे तो आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, हर चीज़ के लिए आपको पेपर देना पड़ता है, रिटन एग्ज़ाम ही होता है, कोई मार्क्स वगैरह नहीं। लेकिन रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो एक फ़ायदा ये है कि रेलवे में एक तो कई बार एज में छूट मिल जाती है, कई बार जब टाई हो जाते हो तो आपको प्राथमिकता दे देते हैं, और कुछ जगह रेलवे में बोनस का प्रावधान अभी भी है। तो कोशिश करें, सबसे पहले तो आप अगर चाहें तो रेलवे से करें। अगर नहीं कर सकते हैं रेलवे वाला, अब नहीं हुआ एडमिशन, तो अपने स्टेट PSU से करें। PSU का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अपने राज्य का जो PSU होता है, यानी राज्य में जो सरकारी उपक्रम है, जैसे मैंने बताया राजस्थान में आप थर्मल पावर प्लांट से करें, ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अधीन आते हैं, राज्य सरकार का होता है। तो इस अप्रेंटिसशिप की एक वैल्यू होती है, ठीक है। यानी आप प्राइवेट चीज़ों को थोड़ा सा कम रखें, कोशिश करें जो सरकार से इंटरलिंक्ड हो। अगर केंद्र सरकार से है तब भी ठीक। और कुछ जगह की मैं बताता हूँ, जैसे आप अगर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड उधर से अगर है तो फिर आपके वहाँ ना सेल में वैकेंसीज बहुत आती है, और आपके वहाँ पर NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड की जो वैकेंसीज कई बार आती है, तो इनमें क्या होता है कि माइनिंग में अप्रेंटिस मांगते हैं। इसलिए उन राज्य के बच्चों को मेरा सुझाव रहेगा कि आप माइंस से करें। उसके बाद में जैसे ये गोवा वगैरह है तो यहाँ शिप बिल्डर्स जो होते हैं ना, यहाँ की अप्रेंटिस मांगते हैं। जैसे माझगाम डॉक शॉप बिल्डर्स की वैकेंसी, शिप बिल्डर्स की वैकेंसी जाती है तो वो अप्रेंटिस मांगते हैं। कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती है, जैसे पंजाब वालों की मैं बात करूँ। अब देखो पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हैं ना, तो भैया कहीं से भी अप्रेंटिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ PSPCL से करनी है, और वो भी लाइनमैन नाम से ट्रेड आती है। उसमें पंजाब में इतनी वैकेंसी आती है, लाइनमैन में अप्रेंटिस नहीं होती है, सीटें खाली जाती है। अगर आप पंजाब से हैं तो रेलवे से भी नहीं करनी, आपको अपने PSPCL जो आपका विद्युत का डिपार्टमेंट है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से, आप यहाँ से करें। लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिस होती है, आपको और कहीं ध्यान नहीं देना है। इसी तरह से महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र वालों को भी महाट्रांसको, महाजेनको, महाडिस्कॉम जो है वहाँ से अप्रेंटिस करनी चाहिए। बात ये आती है कि गुरुजी हमें अप्रेंटिस क्यों करनी चाहिए।
अप्रेंटिस इसलिए भी करनी चाहिए, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को। अप्रेंटिस में क्या होता है कि एक तो एज फैक्टर बहुत रहता है। अप्रेंटिस मोस्टली इस तरह का है कि 24 या 26 साल की एज तक ही करने देते हैं, उसके बाद नहीं। तो अगर आपकी एज वैसे ही क्रॉसओवर होने वाली है तो ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये, लगभग अप्रेंटिस की लास्ट एज अपर एज 24 साल होती है। लेकिन दूसरा, बहुत सारे अप्रेंटिस ऐसे भी होते हैं जो पास आउट के अकॉर्डिंग कराते हैं और लास्ट 4 या 3 ईयर पास आउट को ही परमिशन देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई बच्चा 2020 में पास आउट हुआ है ना, तो अब वो नहीं कर पाएगा अप्रेंटिस। वो कहेंगे 21, 22, 23 और 24 के ही पास आउट चाहिए हमें। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एज फैक्टर बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं करने देते। समय का बहुत फ़र्क पड़ता है, यहाँ नहीं करने देते। इसलिए सब साथ में अप्रेंटिस का फ़ायदा क्या है? देखो, अप्रेंटिस वो चीज़ है जिसका मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी अप्रेंटिस करते हो तो आपको सैलरी भी मिलती है। इलेक्ट्रीशियन वालों को 7500-7700 के आसपास होता है। 7700 से लेकर के 12,500 रुपये तक मिलता है पर मंथ। अप्रेंटिस के साथ आपको पैसा भी मिलता है। 1 साल अगर करोगे तो 1 साल ये रुपया आपको मिलता रहेगा। तो यानी एक तरह से हो ही गया, अर्निंग वाली बात हो गई। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। चलो पैसे तो अस्थायी है क्योंकि 1 साल के लिए मिल रहा था। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जो आजकल वैकेंसीज में मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा भर्तियों में ITI प्लस NAC लिखने लग गए। मतलब बिना अप्रेंटिसशिप के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं कर रखी थी वो ऐसे भी पछता रहे हैं। यानी अब बहुत कम वैकेंसी ऐसी आती है जो डायरेक्ट ITI बेस पर हो, तो उनमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप लिखा रहता है। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं छोड़नी है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, अप्रेंटिस के बिना बच्चे बाहर हो जाते हैं। पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। अब रिसेंटली पिछले साल 2023 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि जो अप्रेंटिसशिप है 1 साल का, तो उसे 1 साल का एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। यानी अगर कहीं पर ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, तब भी आप एलिजिबल हो। ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगी गई है तब भी आप एलिजिबल हो। ओनली ITI मांगा गया है तब भी आप एलिजिबल हो। कितने रास्ते खुल रहे हैं। साथ में 1 साल के लिए पैसा भी मिलेगा और पूरे साल कोई ज़्यादा काम वाम करवाते नहीं है। अच्छी लगातार मेहनत करते रहो। अब आ जाता हूँ मैं सेकंड ऑप्शन पर, जो मैंने आपको बताया जॉब के बारे में। देखो, जॉब में आपको एक ही बेनिफिट मिलता है और वो है कि केवल और केवल एक्सपीरियंस, है ना। पैसा तो देखो मिलता ही है, नौकरी करते हो तो पैसा। आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़रूर है, बिल्कुल ज़रूर है। आजकल जब भी वैकेंसीज आती है तो बिना एक्सपीरियंस के भी वैकेंसी आ ही नहीं रही है। कोई 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो आपको जॉब करनी है। देखो, जॉब के साथ पैसा भी मिलता है। अब मेरे हिसाब से आपको सीक्वेंस जो रखना है ना, वो क्या रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं सुझाव आपको दूंगा NAC का। अप्रेंटिसशिप कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे हिसाब से इन चारों में आप प्राथमिकता देना चाहें तो NAC को पहली प्राथमिकता देवें। दूसरी प्राथमिकता, अब अगर आपको क्वालिफिकेशन बढ़ानी है तो आप डिप्लोमा को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डिप्लोमा नहीं तो मैं तो यहाँ जॉब की ही बात करूँगा। 2 साल नौकरी कर लो, 1 साल अप्रेंटिसशिप हो जाएगी, 3 साल हो गए। अब कोई भी वैकेंसी आ गई, अगले 4 साल के बाद आप खुल करके कंपटीशन लड़ सकते हो। लेकिन कुछ भी करना, इन सब के साथ में आपके ITI की तैयारी लगातार और रेगुलर होनी चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। जिन बच्चों ने कंटिन्यूटी छोड़ दी थी वही बच्चे पछता रहे हैं। वही बच्चे आज भी बाहर हैं जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे। माय डियर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यूट्यूब किसी चैनल से डेली के 10 क्वेश्चन पढ़ लेना, लेकिन आपकी तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए। क्योंकि अब ITI के बाद जो भर्तियां आती है उन सब में एग्ज़ाम होते हैं और उनमें फिक्स नहीं है। जब आप ITI कर रहे थे तब तो फिक्स था कि निमी की PDF में से आ जाएंगे, हमने क्लासेस करवा दी, उनमें से पेपर आए, आप पास हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके आपके सामने रख देगा। तो आपको अब बहुत मेहनत की ज़रूरत है।
हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी जाती है, कॉमन डिपार्टमेंट बहुत है। इसरो खूब वैकेंसी करता है आपके लिए, डीआरडीओ में वैकेंसी आती है, सरकारी डिपार्टमेंट। आपके अपने स्टेट के जितने भी बिजली बोर्ड होते हैं उन सब में, इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए राज्य विद्युत विभाग जितने भी होते हैं सब में वैकेंसी आती है, लाइनमैन के नाम से, टेक्नीशियन के नाम से, तो यहाँ लग सकते हो। सेल में वैकेंसी आती है, और भी बहुत है, मैंने इस पर वीडियोस दिए हुए हैं। हर साल जनवरी में हम एक वीडियो देते हैं कि कौन कौन से विभाग में भर्ती आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए। माय डियर, मैंने आपका 20 मिनट लिया है, बदले में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी दिया है। आपसे मैं बदले में प्लीज़ एक लाइक मांग रहा हूँ, इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो भी देख सके और अपना रास्ता तय कर सके। आप इन चारों में से पहले किसे प्राथमिकता देने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइए। बहुत धन्यवाद।